बॉस की निगाहें बेशर्मी से उसके ऊपर घूम रही थीं, लेकिन जैसे ही वह हाथ बढ़ाने वाला था, महिला का पति अचानक वहां आ गया। अनगिनत लोगों की नजरों में माइक एक सफल व्यक्ति है। वह एक बड़ी पेपर मिल में काम करता है। उसकी पत्नी एना खूबसूरत है और पूरे समय घर संभालती है। उनकी बेटी सेलो सीखती है और उनका बेटा एक निजी स्कूल में पढ़ता है। वे उसके दादा से मिली एक अलग विला में रहते हैं और आंगन में 2 गोल्डन रिट्रीवर रखते हैं। वह जीवन है जिसका सपना बहुत से लोग देखते हैं। फिर भी यह दिखने वाली अटूट खुशी पूंजी के सामने कागज की एक शीट जितनी पतली थी। उस दिन एक अमेरिकी निवेश फर्म ने पेपर मिल को पूरी तरह खरीद लिया। इसने उनके पहले के स्थिर जीवन को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। नए प्रबंधन ने पद संभालते ही कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। पूरी तरह स्वचालित उत्पादन लाइनों को आगे बढ़ाने के लिए सभी अनुभवी कर्मचारियों को छंटनी की सूची में डाल दिया गया और माइक भी उन लोगों में था जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वह 3 घंटे तक अपनी नौकरी समाप्ति की सूचना पकड़े वहीं खड़ा रहा। घर जाने में हिचकिचाता रहा क्योंकि उसे डर था कि उसके परिवार को पता चल जाएगा कि उनके घर का सहारा ढह गया है। उस दिन से माइक ने 13 महीने का एक दिखावा शुरू किया। गरिमा बनाम जीवित रहने का प्रदर्शन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। हर दिन सुबह 7:30 बजे वह अब भी सूट और टाई पहनकर घर से निकलता था। उन 13 महीनों के दौरान उसने हर पेपर मिल की तलाश की, लेकिन मध्य जीवन के संकट के साथ उद्योग में आई मंदी ने उसे नौकरी के बाजार में सबसे कम पसंद किया जाने वाला उम्मीदवार बना दिया। गुजारा चलाने के लिए उसने एक मजदूर की नौकरी कर ली, लेकिन उसकी कमाई इतनी भी नहीं थी कि गिरवी का भुगतान कर सके। जब काम खत्म करने का समय होता तो वह वापस अपना सूट पहन लेता और कार की खिड़की में बार बार मुस्कुराने का अभ्यास करता। वह दिखावा करता कि वह अभी भी वही सम्मानित पिता है। बंधक भुगतान की याद दिलाने वाला एक पत्र उनके घर भेजा गया। जैसे ही उसकी पत्नी एना ने मेल बॉक्स खोला, सारा दिखावा तुरंत टूट गया। गाली देने के बजाय यह शांत स्वभाव वाली महिला असामान्य रूप से शांत रही। उसने फिर से नर्सिंग करने का फैसला किया और अपनी बेटी की सेलो की पढ़ाई बंद कर दी। उसने यहाँ तक सुझाव दिया कि परिवार का घर और कार बेच दें। माइक ने उसी समय मना कर दिया। उसने उस परिवार के घर को बचाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया था। वह उनके 2 गोल्डन रिट्रीवर को भी किसी को देने की बात कर रही थी, जिससे माइक का दिल टूट गया। जल्द ही एक अमीर खरीदार दरवाजे पर आया। उसने माइक के ग्रीन हाउस को गिराकर उसे गोल्फ कोर्स में बदलने की धमकी दी। माइक आक्रोश से भर गया, लेकिन उसके पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। वह बाहर आया और उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे डॉग हाउस में सिमटे हुए थे और प्यार से कुत्तों को सहला रहे थे। अपने बच्चों को इस तरह देखकर माइक ने अपना वादा फिर से पक्का किया। उस वादे को निभाने के लिए माइक ने अपना अभिमान एक तरफ रख दिया। उसे पता चला कि मून पेपर एक तकनीकी प्रबंधक की भर्ती कर रहा था। यह पद लगभग उसी के लिए बनाया गया था, इसलिए वह तुरंत मून पेपर में इंटरव्यू के लिए भागा। उसने इंटरव्यू लेने वाले के सामने घुटने तक टेक दिए और सिर्फ एक मौका देने की भीख मांगी, लेकिन बदले में उसे केवल प्रबंधक का उपहास मिला। उसके उपहास भरे शब्द तेज चाकुओं की तरह उसके दिल में चुभ गए। निराशा ने पूरी तरह उसे चला दिया। यह शांत और अच्छे स्वभाव वाला आदमी उस पल से पागल हो गया। उसके दिल में एक विचार जड़ पकड़ने लगा। वह अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को मार देगा और मून पेपर में अकेला उम्मीदवार बन जाएगा। इसके बाद माइक ने अपने पिता द्वारा छोड़ी गई पुरानी हैंडगन निकाल ली। उसने अपनी सारी बचत का इस्तेमाल एक नकली नौकरी का विज्ञापन देने में किया। उसने एक यूरोपीय संयुक्त उद्यम वाली पेपर कंपनी का झूठा निर्माण किया, जो मून पेपर के बराबर उच्च स्तर के वेतन की पेशकश करती थी। उसकी योजना क्रूर लेकिन सरल थी। उच्च वेतन देकर उद्योग के विशेषज्ञों को आकर्षित करना, फिर बायोडाटा की जांच करके खुद से कम सक्षम लोगों को बाहर करना, सबसे मजबूत प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाना और उन्हें एक एक करके खत्म करना। उसने इन हत्याओं को ओवरटाइम के उन कामों की तरह माना जिन्हें उसे पूरा करना था। 3 दिन बाद बायोडाटा की बांट आ गई और उसने उनकी कठोरता से जांच की। आखिरकार उसने 2 खतरनाक प्रतिद्वंदियों जैक और टॉम पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही उस प्रबंधक पर भी जिसने उसका अपमान किया था। 3 लोगों की मौत की सूची आधिकारिक रूप से तैयार कर दी गई। उसने बायोडाटा और पिस्तौल को बंदूक के डिब्बे में रखा